अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस सेशन में जो कि आपको पता है कि हमारा स्कॉस्ट कश्मीर HEDP इनोवेटिव नेटवर्क के नाम से हमारा चैनल चल रहा है, हमारा सोशल प्लेटफॉर्म चल रहा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और फेसबुक पे। तो आए दिन हम आपके लिए कोई ना कोई जानकारी लेके आते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज के हमारे एक्सपर्ट जिनको आज हमने अपने इस प्रोग्राम के लिए बुलाया है आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए, डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम हम करते हैं हमारे आज के इस सेशन में, जो कि बार्डिंग पे रहेगा, बार्डिंग इन फ्रूट क्रॉप्स। तो आज हम आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए आप हमारे किसान भाइयों को एक अहम जानकारी देंगे। तो पहला जो एक ज़रूरी या जिसको हम इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंस का जो क्वेश्चन है, जो कि हमारे फार्मर्स को ऑन एंड ऑफ जिसकी ज़रूरत पड़ती है बर्डिंग ऑपरेशंस के लिए, तो आप हमें बताइए कि रीज़न जो है उससे पहले हम जानेंगे कि जैसे अगर हम अपनी कंट्री या कश्मीर की बात करें या ओवरऑल इंडिया की बात करें, तो डॉक्टर साहब क्या वजह है कि यहाँ की प्रोडक्शन जो है वो कम है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो क्या रीज़न्स है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि जैसे आपने वजह फरमाया कि जो भी हमारे फ्रूट क्रॉप्स हैं कश्मीर में, हालांकि अल्लाह ताला ने हमारे कश्मीर को एक मौजू क्लाइमेट दिया है कि यहाँ पे जो हमारे फ्रूट क्रॉप्स एक अच्छी क्वालिटी में आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है बनस्बत की बाकी ममालिकों की फ्रूट से जी। इसका जो सबसे बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। हमारे पास एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है ही नहीं। आपके बोलने का मतलब है जो मियारी प्लांटिंग मटेरियल है वो हमारे मौजूद नहीं है हमारे पास। और अगर आप देखें कि अभी एक्चुअली जो मौजू वक्त है हमारा एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल बनाने का, एक तो वो फरवरी मार्च होता है और जुलाई अगस्त होता है। जी बिल्कुल। जुलाई अगस्त एक ऐसा मौजू वक्त है जब हम बडिंग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब एक पौधे की हम बात करेंगे वो दो चीज़ों से बनता है, एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है सियोन। इस स्टेज पे जब हमारा जो फार्मर है वो बडिंग ऑपरेशन करता है, पर्टिकुलरली जुलाई अगस्त में करता है। जी जी। लेकिन सितंबर में जैसे हमने देखा हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई। बडिंग का एक सबसे एक प्रिंसिपल रूल है कि जो हमारी बार्क है वो स्लिप होनी चाहिए, तभी हम ये बडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि इस मंथ में हमारा जो मौसम रहा इसमें बहुत बारिशें हो गई, तो अभी भी जो है कुछ जो जैसे कोई क्रॉप है, एप्पल है, इसमें अभी भी जो बार्क है वो स्लिप हो रही है। तो जिनको मिस हुआ है जुलाई अगस्त में बडिंग ऑपरेशन, अभी वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। या अगर उनको लगता है कि अभी जो है उनकी बार्क स्लिप हो नहीं रही है, तो अभी एक और मेथड ऑफ बडिंग, अभी तक वो टी बडिंग करते हैं। अगर बार्क स्लिप नहीं हो रही है तो एक और मेथड ऑफ बडिंग वो कर सकते हैं जिसको हम चिप बडिंग कहते हैं। चिप बडिंग, जी बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों के पास थोड़ा वक्त और है कि वो इस चिप बडिंग के ज़रिए अपना क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है उसको बना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक हमारे किसान भाई को एक मियारी प्लांटिंग मटेरियल बनाने के टाइम? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक प्लांट है वो दो चीज़ों से बनता है, एक रूट स्टॉक, एक हमारा सियोन। जी जी। ज़्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी बहुत बड़ी गलती रहती है कि कहीं भी अगर किसी के घर में कोई पौधा उनको अच्छा दिख रहा है तो वहाँ से साइन वो उठा लिया और उठा के उसका बड उनने यूज़ किया। जी जी जी। या कहीं पे कोई नर्सरी है तो वहाँ पे वो बडिंग ऑपरेशन कर। जी जी जी। हमेशा उनको ये ध्यान रखना है कि जब भी उनका ये आइडिया हो कि उनको बडिंग ऑपरेशन करना है, उनको इंतखाब करना है एक रूट स्टॉक बैंक का। रूट स्टॉक के लिए भी एक बैंक बनाना है उनको, और इस बडवुड के लिए भी एक बैंक बनाना। मतलब उसका मतलब जैसे हम बैंक में कभी भी हमें पैसे चाहिए होते हैं, हम जाके उठा के पैसे ले आते हैं। इसी तरह जब भी उनको एक मयारी किस्म का रूट स्टॉक चाहिए, वो वहाँ से उस बैंक से, बैंक का मतलब है कि उनको एक जगह ऐसी इंतखाब करनी है जहाँ पे ये रूट स्टॉक लगाएंगे। उस रूट स्टॉक को अच्छे से नज़र रखेंगे, उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, उसकी हेल्थ अच्छे से देखेंगे, फर्टिलाइज़र तो नहीं लगाना कोई।
यानी कि वो जो उनके पास वो रूट स्टॉक बैंक होगा वो मयारी होगा, मयारी होगा। बेस्ट क्वालिटी होगी, क्योंकि हमारा रूट स्टॉक ऐसा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। जब वो हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली हमारा आगे वाला जो प्लांट बनने वाला है वो भी हेल्दी होगा। सिमिलरली उनको जो है सियोन वुड के लिए या जो उनको वैरायटी इंतखाब करनी है उनके लिए भी, उसके लिए भी उनको एक मदर ब्लॉक बनाना है जिसको वो बडवुड बैंक बोलेंगे। तो वहाँ से भी जब भी उनको बडिंग ऑपरेशन करना होगा वहाँ से वो सियोन वुड उठाएंगे और बडिंग ऑपरेशन में यूज़ करेंगे। बिल्कुल। इस जो ये मदर प्लांट है इनका भी इनको ध्यान रखना है कि इस साल में इसको कोई बीमारी तो नहीं आई या कोई कीड़ा तो नहीं आया, और इस प्लांट का उनको उसको हम बोलते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड। पेडिग्री रिकॉर्ड रखना है कि इस प्लांट का पैदावार क्या उतर रहा है या इस पे जो वैरायटी आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है। तो जब ये दो चीज़ें ये मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली उनको एक क्वालिटी प्लांट तैयार होगा जो उनको आगे अच्छा पैसा दे सकता है और उसमें अच्छा मयारी फ्रूट आ सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही आपने फरमाया। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमने कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे सभी ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स थे हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन में। तो ये हाई डेंसिटी प्लांट होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है? जैसे एक्चुअली हमारे कम्युनिटी में एक मतलब एक मैं बोलूँगी एक वेग नॉमेनक्लेचर है जिसको ये लोग हमारी टर्मिनोलॉजी वो लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको बल्गेरियन बोलते हैं। जी बल्गेरिया बाय नेम ऑफ बल्गेरिया, वो ऐसा समझते हैं शायद ये सारा पौधा है कि जो छोटा ही रहता है। असल में हमें समझना है कि हाई डेंसिटी पौधा क्या है। एक्चुअली हाई डेंसिटी पौधा ऐसा पौधा है जो एक्चुअली छोटा ही रहता है, यानी जब ये छोटा रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एकोमोडेट होते हैं किसी छोटे एरिया में। अब ये हाई डेंसिटी प्लांट बनेगा कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया दो चीज़ों का बनता है, रूट स्टॉक एंड द सियोन। यानी अगर ये रूट स्टॉक ऐसा है, ये इस सियोन को बोलता है कि हमको छोटा ही रहना है, या सियोन का ऐसा कैरेक्टर है कि वो रूट स्टॉक अगर सीडलिंग का है वो इसको बोलता है हमको छोटा ही रहना है। यानी मेन जो एक्चुअली यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस चल रही है कि अगर हमें एक हाई डेंसिटी पौधा बनाना है उसके लिए हमारे पास ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स होने चाहिए। जैसे हमारे पास M9 है या MM106 है, MM111 है। इसमें एक्चुअली यही एक राइट टाइम है जब एक फार्मर को डिसाइड करना है कि उसको ये पौधा आगे किस लिए चाहिए। अगर इसके पास उसको ये पौधा अपना एक ऑर्चिड बनाना है, उसको ये देखना है अगर ये M9 इंतखाब कर रहा है उसका क्या पानी का इंतज़ाम वहाँ है, क्योंकि M9 वाले रूट स्टॉक को पानी चाहिए। इसी तरह जो M9 रूट स्टॉक होता है ये इतना ताकतवर नहीं होता है, अगर हवा आएगी वो टूट सकता है। ऐसे वाले रूट स्टॉक के लिए हमेशा उसको एक सपोर्ट सिस्टम देखना है जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। या अगर उसका जो बाग है वो चाहता है कि मुझे ये हाई डेंसिटी बनना चाहिए मगर मुझे वुडर पे, जिसको हम करेवास बोलते हैं, वहाँ पे मुझे हाई डेंसिटी होना चाहिए, उसके लिए वो M9 नहीं इंतखाब कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा वुडर में उसको कोई पानी का नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। उसके लिए जो है 111 वो इंतखाब कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हिज चॉइस वो उसको कहाँ पे अपना ये पौधा चाहिए वो अभी अपना डिसाइड करेगा कि मुझे क्या M9 पे चाहिए, MM106 पे चाहिए या MM111 पे चाहिए। अगर उसको अब मानिए ड्वार्फिंग रूट स्टॉक नहीं चाहिए, उसको अगर बीज से कोई रूट स्टॉक है जिसको सीडलिंग हम बोलते हैं, जैसे वो ज़्यादातर महाराज जी करते हैं यूज़, उसके ऊपर अगर वो कोई भी ऐसी एप्पल की वैरायटी लगाएंगे जो छोटी रहे, जैसे हमारे पास एप्पल की वैरायटीज रहती है सिल्वर्स पर, ओरिगोन्स पर, ऐसी वैरायटीज क्या है इनको अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी होती है कि ये छोटे ही रहते हैं। अगर ऐसी वैरायटीज सीडलिंग वाले रूट स्टॉक पे डालेंगे तभी हमारा हाई डेंसिटी बनेगा। अगर हम M9 की बात करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट जो है अगर 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे M9 हम लगाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें 4000 प्लांट्स एक हेक्टेयर में लग सकते हैं, 3000 प्लांट्स एक हेक्टेयर में लग सकते हैं। इन कंपैरिजन अगर हमारा जो ट्रेडिशनल रहता है, हमारा सीडलिंग रहता है ऊपर से अगर रेड डिलीशियस रहता है, तो ऐसे वाले जो प्लांट्स है अगर उनको 6-6 मीटर की स्पेसिंग पे लगाते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 250 या 350 प्लांट्स हमें एक हेक्टेयर में एकोमोडेट होते हैं। तो ये मसला है, क्योंकि अगर आपने कहा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन, हमने ये देखा है जब यहाँ पे भी हमने इस कॉस्ट में भी हाई डेंसिटी हमारे पास ऑर्चिड से हमने यहाँ पे ट्रायल करी है, यहाँ पे भी हमारी जो पैदावार है ऑलमोस्ट 50-60 मीट्रिक टन उतरी है पर हेक्टेयर।
जी जी तो ये बिल्कुल। मेरी जो अपने फार्मर से ये गुजारिश है कि यही एक राइट टाइम है कि जब आप अपने डिसीजन ले सकते हो कि आपको रूट स्टॉक क्या चाहिए या आपको सियोन क्या चाहिए, ताकि आपको आगे एक मयारी और क्वालिटी प्लांट मिल सके। और डॉक्टर साहब एक और फ़ायदा भी इसमें रहता होगा, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रीज थे वो काफ़ी ह्यूज हुआ करते थे। जी जी जी। उसमें लाइक काफ़ी लेबर लगता था फिर बिल्कुल। फ्रूट्स वगैरह को पिक करने के लिए, हार्वेस्टिंग जो भी ऑपरेशंस। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं, चाहे आप कोई स्प्रे कर रहे हैं या कोई फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स पे वो मैनेज करना बहुत इजी मैनेजेबल रहता है जी, है। या हमारा हार्वेस्टिंग है वो भी इजी रहता है इन मैनेजेबल रहता है कंपैरिजन टू जो हमारा ट्रेडिशनल है। जी। बिल्कुल सही फरमाया आपने डॉक्टर साहब। जो भी जानकारी आपने आज हमारे किसान भाइयों के लिए दी, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइम पे जो भी ऑपरेशंस होंगे बर्डिंग को रिलेटेड या हाई डेंसिटी प्लांटेशंस, जो भी अपने किसान भाई हमारे हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में स्विच करना चाहते हैं ट्रेडिशनल से, तो किन किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए, आपने वो सब जानकारी आज इस चैनल के माध्यम से दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आज के सेशन में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।